सुबह उठते ही जो है वो काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिन भी जल्दी शुरू होता है। वीकेंड पे थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि ज़्यादा छुट्टी होती है, तो फिर हम थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट करते हैं ताकि जो बाकी दिन है वो ज़रा अच्छे से गुजर सके। तो आज सुबह ऐसे ही हुआ, मैंने आपके साथ पूरे दिन की अपनी रूटीन, पूरे दिन की तो नहीं, दोपहर तक की रूटीन शेयर किया। उसमें से कुछ चीज़ें शेयर की हैं क्योंकि ज़ाहिर अगर मैं पूरी वीडियो बनाने बैठती तो टाइम भी एक तो ज़्यादा लगता है क्योंकि काम ज़्यादा होता है। तो अगर आप वीडियो बनाने बैठते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने आपसे कुछ ना कुछ अपना जो है रूटीन शेयर की है डीप क्लीनिंग के हवाले से, और खाना क्या बनाया और क्या किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज है मंडे और ये मेरा मंडे का व्लॉग। मंडे को हमारा जो है इतने दिनों का नहीं, 2 दिनों का जो काम होता है वो तकरीबन इकट्ठा हुआ होता है, जो मुझे एक साथ में करना होता है। तो काफ़ी सारी क्लीनिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मंडे को मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग और सारी ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि 2 दिन हमारे बहुत हेक्टिक जाते हैं जो कि वीकेंड के होते हैं। और तो उस दौरान कोई ख़ास टाइम मिलता नहीं है। बहुत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्लीनिंग वगैरह का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि हम सुबह उठते ही हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो रेडी होते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, डेली के रूटीन के अलावा, जो कि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग और ये वो फलान वहाँ होता है। तो इसलिए जो है संडे और सैटरडे संडे हमारी डिफरेंट रूटीन होती है। तो आज मंडे था, तो सुबह सुबह कमरे की कुछ इस किस्म की हालत होती है जब मैं नाश्ते वगैरह से और किचन से फ़ारिग होके आती हूँ। तो अभी मैं बिस्तर वगैरह समेटूँगी और हर चीज़ को अपनी उसकी जगह पे रखूँगी। तो सुबह ये आज मंडे था, तो मंडे को जैसे मैंने बताया बहुत से काम होते हैं। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोए और थोड़े बहुत और जो काम होते हैं किचन के वो सारे करने के बाद फिर मैं अभी कमरे में आई हूँ। चिकन जो था वो धोना था, उसके पैकेट्स वगैरह बनाने थे, वो भी बना लिए, उनको फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ अब मैं बिस्तर समेटूँगी और बच्चे जो हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो मंडे को ऐसा ही होता है। सुबह अभी सुबह तो नहीं, खैर मेरे ख्याल से कोई 10:30 का टाइम हो चुका होगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे काम जो हैं वो करके फिर ऊपर आई हूँ अपने बेडरूम में काम करने के लिए। तो नीचे वाले सारे काम, सफाइयाँ और किचन की सफाई और चीज़ें समेटना, वो सब मैं कर रही हूँ। अब मैं ऊपर पहले बिस्तर समेटूँगी और बिस्तर समेट के मैं सारे उठा के सेटी पे रख देती हूँ। सेटी पे बच्चों के कोई कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तो उनको भी जो है मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। बुक्स होंगी, सॉक्स होंगी, इस तरह की चीज़ें, वो सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी। और यहाँ पर मैं रज़ाइयाँ रख दूँगी। सर्दियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बिस्तर जो है ना वो इतने बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, अब रोज़ के रोज़ आप स्टोर में तो नहीं बिस्तर रख सकते कि स्टोर में रखो, रोज़ ही स्टोर में से निकाल के लेकर आओ। तो यहाँ बस मैं ज़रा समेटने के लिए जो है मैंने रज़ाइयों को सेटी पे रख दिया है तय करके। अब मैं बेडशीट को ठीक कर लूँगी। बेडशीट भी मैंने चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं यही वाली बेडशीट धो रही हूँ और यही वाली बिछा रही हूँ, और मैं चाह रही थी कि मैं दूसरी बिछा लूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे कमरे में चूँकि जगह बहुत कम है, स्टोरेज की तो बहुत ही कम है, इसलिए मैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ। इवन एक्स्ट्रा एक बेडशीट भी मैं कमरे में नहीं रख सकती क्योंकि जगह नहीं है रखने की। तो सारी जो चीज़ें हैं वो या तो नीचे अलमारी में होती हैं या फिर स्टोर में होती हैं। तो अब मुझे ये था कि मैं कोई और बेडशीट निकालूं, क्योंकि मैं खुद एक ही कलर देख देख के थक गई थी। बट मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर स्टोर में जाके जो है बेडशीट दूसरी वाली निकाल के लेकर आऊँगी ताकि मैं वो बिछा लूँ, क्योंकि बेडशीट का अच्छी खासी जगह लेती है। तो हमारे कमरे में इतनी जगह है नहीं स्टोरेज की, सिर्फ हम अपने कपड़े ही रखते हैं और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं रखते। सारा कुछ मैं फिर स्टोर में ही रख देती हूँ, पेटी में रख देती हूँ या फिर अलमारी में रख देती हूँ। इससे ये होता है कमरे में थोड़ा सा रश कम हो जाता है। तो बस अभी बेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अब मैं ये ड्रेसिंग टेबल जो है इसी को हम डाइनिंग टेबल तो नहीं, खैर हर चीज़ मतलब इसी पे ही रखते हैं, इसको टेबल के तौर पर ही इस्तेमाल होता है।
और ज़ाहिर बच्चे हैं तो फिर वो हर चीज़ उनने अपने हिसाब से करनी होती है। और यहाँ पर जो है मैं अब इसको सही करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान, रातों रात ही इतना सामान इकट्ठा हो जाता है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ होती है वो इस पर रख देते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि मैं सुबह उठ के इसको सेट करती हूँ। रात को सोने से पहले भी अक्सर मैं एक दफ़ा इसको सही कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह तक काफ़ी सामान हो जाता है। और जरनाब लेकर आई थी नए टॉयज़, और जरनाब ने वो भी यहीं पर रखे हुए हैं। जरनाब ने अपना किचन बनाया हुआ है, तो मैं इनको ज़्यादा कोई इधर उधर तो नहीं करूँगी, बस सेट करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसकी जगह चेंज कर दी तो फिर जरनाब को प्रॉब्लम होगी कि मम्मा आपने मेरा किचन ख़राब कर दिया। तो बस मैं थोड़ा सा समेट दूँगी, ताकि मैं ये जो इसका टॉप है इसको अच्छे से साफ़ कर सकूं, और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो सिमट जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। और ये कुछ सामान स्टार्स वगैरह थे जो दराज से हमने ऑर्डर किए थे, जो कि ख़राब निकले हैं। क्योंकि हमने भी अपने बचपन में ये वाले स्टार्स बहुत लगाए हुए हैं छतों में। तो वो उनमें लाइट जलती थी, मतलब वो चमकते थे रात के टाइम अंधेरे में। लेकिन ये जो आए हैं ये बिल्कुल नहीं चमकते, और हमने मंगवाए भी इतने ज़्यादा थे, मतलब कोई 3 पैकेट थे, और ये बेकार निकले हैं। मैंने तो कहा था रिटर्न करवा लेते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे छोड़ो, अब इतनी सी चीज़ को क्या रिटर्न करवाना, छोड़ो, खैर है, बच्चे खेल लेंगे। सो खैर बच्चे अब जरनाब इनको इनके साथ कुकिंग कर रही थी, तो इसलिए वो भी साथ ही पड़े। और यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सर्दियों में ये बहुत मसला होता है कि जितने भी शीशे हैं ना वो उन पे स्टीम आ जाती है और वो ख़राब से हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। जिस तरह हीटर चलता है या हीटर ना भी चले, दरवाजे बंद होते हैं तो स्टीम आ जाती है, और फिर उसकी वजह से जो है शीशे बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, उनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ मैं नाकाम कोशिश कर रही हूँ शीशा साफ़ करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। बाद में मैं इसको अखबार के साथ करूँगी। और साथ ही मैं हीटर को भी साफ़ कर रही हूँ, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रुआं रुआं सा जो है वो आ जाता है। और मंडे को डीप क्लीनिंग तो बहुत लाजमी होती है मेरी, क्योंकि 2 दिन तो कोई क्लीनिंग का काम होता ही नहीं है, क्योंकि और बहुत से काम करने होते हैं, तो मैं जो सफाई है उसको नहीं करती। और आप एक दिन भी अगर घर का कोई क्लीनिंग का काम नहीं करो ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से घर में जो है कोई सफाई वाला काम ही नहीं हुआ। और डीप क्लीनिंग करके तो फिर वैसे ही 1-2 दिन तो वैसे ही बहुत सुकून के गुजर जाते हैं, कि हल्की फुल्की सी बस डस्टिंग की और बस भी काम हो गया। तो अभी मैं हीटर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मैं इसको भी इसकी जगह पे रख दूँगी। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि बच्चों ने रिकॉर्ड किए हैं, इनका मुझे नहीं पता। ये शायद उन्होंने केचप से कुछ लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बर्गर्स बना के उन्हें दे दिए थे कि आप बैठ के खाओ, क्योंकि गैस इतनी कम आ रही होती है कि एक ही चूल्हा जल रहा होता है। तो पहले मैंने आलू जो हैं, जो मैंने इसमें फ़िलिंग की है, मैंने ये आलू वाले बर्गर्स बनाए हैं। तो मैंने पहले वो आलू रेडी किए हैं, उसके बाद मैंने बर्गर बन्स को गर्म किया है और उनके अंदर फिलिंग किया है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया है पराठा। तो मैं अभी पूरा ना खाना बना कर आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि अब बच्चे सर्दी है तो कमरे में ही बैठे हैं। और पराठा थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि गैस बहुत हल्की थी। ये सुबह वाले चने मैंने अपने लिए गर्म किए हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये, साथ खट्टे आलू होते हैं, तो मैंने दोनों को मिक्स ही कर लिया। साथ मेरा अंडा खाने को दिल करा था, मैंने अंडा बना लिया, मुझे सांस चढ़ा रहा। और ये मेनाम जरनाब के बर्गर्स हैं, वेज बर्गर्स हैं, इनके अंदर आलू की फीलिंग है, नज़र आ रही ये। और बस अब मैं खाना खाऊंगी। अभी बज रहे हैं 2:45, अभी का जो कुर्सी अभी ख़त्म हो गई, और बस अब खाना खाएंगे। और अब इसके बाद तो कोई ऐसा सच काम नहीं होगा, क्योंकि एक सालन मेरा पका हुआ है मिक्स वेजिटेबल्स का, जो कि रात को हस्बैंड खाएंगे। और बच्चों का भी ये जो आलू वाला बैटर है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, अगर रात के टाइम भी ये खाना चाहें तो ये दोबारा भी मैं इनको क्या कहते हैं बना के दे सकती हूँ बर्गर। तो मैंने अब खा लेना पराठा, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल मैं रात को कुछ खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी। तो अब मैं खाने लगी हूँ खाना, और ये थी मेरी तकरीबन रूटीन आज की।